ये 12/6/2022 शिफ्ट 1 CBT2 सेट नंबर 4 इसको बोलते हैं। बोल रहा कि एक मिश्रण की 90 लीटर की मात्रा में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है और दूसरे मिश्रण के 90 लीटर दूध पानी का अनुपात 3:2 है। तो दूध की मात्रा का अंतर कितना होगा, धनात्मक अंतर। तो यहाँ पे 4 और 1 जोड़ेगा 5 से भागा करेंगे इसको, 90 को 18 बार में जाएगा तो यहाँ 18 चौका 72 यहाँ पे दूध है और 3 2 5 का मान है 90 तो 1 का मान हो जाएगा 18 3 54 तो यहाँ पे दूध है 54 तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 18 लीटर। बाकी दो संख्याओं का योगफल 17 है और उनके वर्गों का योगफल 157 है तो दोनों के घनों का योगफल कितना होगा। तो हीट एंड ट्रायल मेथड यही है कि ए प्लस बी 17 दिया तो यहाँ पे 11 और 6 रख दो, 11 6 17 होता है। स्क्वायर भी देखेंगे तो 11 का स्क्वायर 121 और 6 का स्क्वायर 36 होता है तो दोनों जोड़ते हैं 157 पुर जाता है। तो ए क्यूब बी क्यूब का मान पूछ रहा है तो हो जाएगा 1547। अगर हीट ट्रायल लग गया तो ठीक है, नहीं लगा तो फार्मूला जानबे करते हैं, होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ए प्लस बी का होल क्यूब कर दें मतलब ए प्लस बी दिया 17 का क्यूब कर देंगे। अब माइनस 3ab नहीं दिया लेकिन ab निकालना होगा। ab का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही ना होता है। जहाँ पे ए प्लस बी का मान दिया 17 तो 17 का स्क्वायर देखो यहाँ पे क्या है 289 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान देवे क्या है यहाँ पे 157, यहाँ पे लिख दिया प्लस 2ab। बस ए बी का मान निकल जाएगा यहाँ पे 66। ए बी का मान कितना निकलेगा 66 निकलेगा। अब यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पे 3 हो गया और ए बी का मान है 66 और ए प्लस बी 17 देवे क्या था। अब 17 को कॉमन कर लो, 17 को कॉमन कर लें तो 17 का क्यूब करेंगे फिर तीनों को गुना करेंगे, बहुत दिक्कत है ना। 17 को कॉमन कर लिए तो 17 का स्क्वायर बचा 289 और ये 66 गुना 3 कर देंगे तो बन जाएगा 198। दोनों को घटाएंगे तो बन जाएगा 91 और गुना 17 तो बन जाएगा 1547। नहीं तो यहाँ भी कर सकते, देखो ए बी है ना, ए बी का मान निकला 66, इसको तोड़ सकते हैं ना, 11 गुना 6 में तोड़ लो तो वही आ रहा है। देखो यहाँ पे 11 और 6, यहाँ पे हम लोग ट्राई करके देख सकते थे। हो जाए ना 6y स्क्वायर माइनस 13y प्लस 6 बराबर 0 है तो दो मूलों का योगफल ज्ञात करना है। तो मूलों का योगफल होता है c/a, क्या होता है c/a। अब मूलों का गुणनफल होता है माइनस b/a, मूलों का योगफल होता है माइनस b/a, मूलों का योगफल होता है माइनस b/a और मूलों का गुणनफल होता है c/a। तो यहाँ पे c है 6 और a है 6 तो 6 से 6 भागा करेंगे तो 1 निकलेगा इसका आंसर। दो वृत्त की जीवाएं ए बी और सी डी वृत्त के बाहर स्थित f पर प्रतिच्छेद करती है। यदि ए एफ का मान है 12 और बी एफ का मान है 4, सी एफ का मान है 16 तो सी डी कितना होगा। तो ये हो गया वृत्त बना दिए, ये दो जीवा हो गया ए बी और सी डी जाके बाहर में एफ पर जाकर मिल रहा है, जिसमें ए एफ ए से लेके एफ कितना दिया 12 और बी एफ का मान दे दिया 4, सी एफ का मान दिया 16, सी से लेके एफ तक मान दे दिया 16। तो बोला कि सी डी का मान कितना होगा। तो अगर ये 4 है तो यहाँ पे बनेगा 8 और ये 16 है और ये जो है सी एफ है 16 ना और तीनिए को दिया है तो इसको x मान लो है ना, इसको x मान लेते हैं और सी से लेके एफ 16 देवे क्या है। तो फॉर्मूला होता है कि एफ से गुना होगा ए बी से, एफ बी होता है और फिर एफ गुना करेगा ए को, फिर एफ डी को गुना करेगा, फिर एफ सी से गुना होगा। तो पहले के एफ ए गुना एफ बी बराबर एफ सी गुना एफ डी। एफ ए का मान 12 है, एफ बी का मान 4 होगा
FC का मान दिया 16 और FD का मान x मान लो, तो x का मान निकलेगा 3। तो पूछ रहा कि CD की लंबाई कितना होगा, C से लेकर D तक। अगर यहाँ तो 3 है और यहाँ 16 है तो CD होगा 13। ये फॉर्मूला होता है कि जब जीवा अंदर में खाली प्रतिच्छेद करे तब AP गुना PB होता है और PC गुना PD होता है। लेकिन हमें बाहर अगर जाके मिल रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, तो हो जाता है PB गुना PA और PD और गुना PC, यही होता है। बराबर 30 विभाज्य है ना, तो 3 और 10 से देख लेंगे, क्योंकि 3 और 10 का एलसीएम होता है 1, तो 3 और 10 दोनों से कटना चाहिए। अब देखो यहाँ पे एक बोरा के निकटतम अनुमानित मान कितना होगा, तो 67.96 को 68 मान लिए, 5.12 को 5 मान लिए और 0.89 को 0.89 रहने देते हैं, ठीक है। 31.88 को 31, ये दोनों देखो, इसको भागा करेंगे 0.89 में जो है 31.88 से भागा करेंगे तो एक से छोटा ही निकलेगा, है ना, एक से कम निकलेगा, इसलिए इसका कोई वैल्यू का मान ही नहीं बचेगा। तो ये 68 और 5 कितना होगा, 73 इसका आंसर है। मतलब इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। कॉस स्क्वायर 45 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 45 माइनस थीटा बट्टे में लिखा कॉसेक स्क्वायर 30 साइन स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 60 का मान कितना होगा। तो जब थीटा दो थीटा का जोड़ अगर 90 हो तब साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 का मान 1 हो जाएगा। उसी तरह कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान भी 1 होता है, तो ये दोनों का जोड़ 90 हो रहा है, मतलब 1 हो जाएगा। बाकी कोसेक स्क्वायर 30 का मान हो जाता है, कोसेक होता है, कोसेक 30 का मान होता है 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। साइन 45 का मान तो 1/2 का होल स्क्वायर करें तो सॉरी साइन 45 का मान तो 1/√2 का स्क्वायर करें तो 1/2 हो जाएगा। माइनस सेक 60 का मान होता है आपका 2 होता है, का स्क्वायर करेंगे तो 4, बस काट कूट करेंगे तो -1/2 इसका आंसर है। हालांकि ब्याज की गणना चक्रवृद्धि वार्षिक आधार पर करने पर एक धनराशि एक निश्चित दर पर 3 वर्ष में 625 और 4 वर्ष में 675 होता है, तो रेट बताना है। तो 3 साल में हो गया 625 और 4 साल में हो गया 675। कितना बढ़ा यहाँ से यहाँ 50 टका बढ़ा, 50 टका बढ़ा, कितना पे बढ़ा 625 पर, इंटू 100 कर देंगे तो सीधा 8% रेट है। मतलब ये 3 साल का जो ब्याज है इसी को ये मूलधन मान लिया और 4 साल का जो हो रहा है इसको मिश्रधन मान लिया। क्वेश्चन है, एक किसी कार्य के 12% भाग को निर्धारित समय के 15% समय में पूरा कर सकता है। ए और बी निर्धारित समय की पूरी अवधि तक कार्य करते हैं और कार्य समय पर पूरा हो जाता है, और कार्य जो है समय पर पूरा हो जाता है, तो बी कार्य का कितना भाग पूरा करता है। तो एक एक नियम वाला क्वेश्चन आ गया। तो 15% समय में जो है 12% काम करता है, ठीक है। तो 15% समय में 12% काम करता है, तो ए जो है पूरा अवधि के लिए करता है, मतलब ए जो है 100% कितना में करता है देखते हैं। तो ये हो जाएगा 12/15, तो ई 100 आ जाएगा, गुना होगा 4 3 चौका 12 3 5 15, 5 से काटेंगे तो 20 बार, मतलब 20 चौका 80, 80 काम जो है ए करता है, तो 20 काम बी करेगा, तो इसका आंसर है 20। एक निश्चित धनराशि x% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 7 वर्ष में 22,494 हो जाती है। यदि साधारण ब्याज की दर x+4% अधिक होती तो 7 वर्ष के बाद धनराशि जो होता है 25,917 होता। तो निवेश की गई धनराशि कितना होता है, तो यहाँ पे 4% ज़्यादा बढ़ा के दे रहा है, तो 7 वर्ष में कितना बढ़ा के देगा 28%, और ये दोनों का अंतर लेंगे 22,494 और 25,917 का अंतर हो जाएगा आपका 3,423, ठीक है। तो 7 से काटेंगे 4 बार में, इसको काटेंगे तो 489, और 100% का मान कितना हो जाएगा, 100% का मान निकलेगा 12,225, 12,225।
इसको जो है मतलब यहाँ पे 489 बट्टे में 4 रहेगा, गुना में 100 करेंगे क्योंकि 100% निवासी होता है। ये 25 बार में कटेगा तो 25 गुना 489 करेंगे। तो यहाँ पे जो है यूनिट डिजिट भी खेल सकते हैं। जैसे 9 से खत्म हो गया, 8 चौका 32, 32 का हम जोड़ेंगे तो 5 और गुना 5 दूनी 10, 10 का मतलब 1, तो सिर्फ 5 एकम 5, तो इसी का यूनिट डिजिट में सिर्फ 5 आ रहा है। 5 कैसे आ रहा है यहाँ यूनिट डिजिट ऐसे खेल सकते हैं। 489 बट्टे 4 था तो गुना 100, तो 4 से काटेंगे 25 बार, 5 दूनी 10 मतलब 1 हो गया इधर। इसका यूनिट डिजिट 9 खत्म, 8 चौका 32, 32 को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा ना, 5, तो 5 गुना 1 5 होता है। तो यहाँ पे इसका यूनिट डिजिट में 5 मिल रहा है, तो यही इसका आंसर है। क्योंकि 5 2 7 दूना खत्म हो गया। अरे फिर गलती कर रहे हैं, देखो ये तो 9 खत्म हो जाएगा, 8 और 4 कितना होता है 12, 12 होता है। फिर 12 को जोड़ेंगे तो 3 बनेगा, और 5 और 2 कितना होता है 7, तो 7 गुना 3 करेंगे तो 21 हो गया। फिर 21 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे सिर्फ 3 बचा। तो इसी का इसको जब यूनिट डिजिट लगाएंगे तो यहाँ पे 3 मिलेगा। क्वेश्चन है, एक घनाभ जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 4 3 5 है और इसके सभी किनारों का योग लंबाई है ना, सभी किनारों के लंबाइयों का योगफल 144 है, तो घनाभ का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। या किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 4 3 5 है, यदि सभी किनारों का योगफल सभी किनारों की लंबाइयों का योगफल 144 है, तो घनाभ का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। तो ये क्वेश्चन तो हमको बढ़िया समझ में नहीं है, लेकिन जो बताए वो बता देते हैं। तो 4 को लंबाई तो 4 को भागा कर दिया तो बना 36, 36 हो गया। तो 4 को लंबाई 4 को चौड़ाई 4 को ऊंचाई होता तो 12 यूनिट हो गया, 12 यूनिट का मान है 36, ठीक है। तो 1 यूनिट का मान होगा 3, तो 3 से गुना किया 4 को, फिर 3 को 3 से गुना किया, फिर 3 को कैसे, क्योंकि तो ये निकला 12 9 15, क्योंकि लंबाई 4 को होता है, चौड़ाई 4 को और ऊंचाई भी 4 को होता है। तो बड़ा कि घनाभ का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। तो पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 LB प्लस BH प्लस HL। देखो यहाँ पे क्या, 4 को लंबाई होता है, 4 को चौड़ाई 4 को ऊंचाई, ठीक है। तो 4 को कॉमन कर लिया, तो 4 से कटाई 36 बार में कटा, मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योगफल कितना हो गया 36 हो गया, कितना हो गया 36 हो गया, ठीक है। तो 4 को लंबाई 4 को चौड़ाई 4 को ऊंचाई होता है, मतलब ये अनुपात में 4 4 रहेगा ना, तो ये अनुपात में 4 को लंबाई 4 को चौड़ाई 4 को ऊंचाई रहेगा, तो 4 3 12, 12 यूनिट का मान है 36, और इस तरह किया है। तो 1 यूनिट का मान 3 निकला, तो 12 9 15 निकल गया, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 12 9 15 निकला। तो बोला पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल तो 2 LB प्लस BH प्लस HL होता है। कैलकुलेशन कर लेंगे तो निकलेगा 423 गुना 2 मतलब 846। देखो बोला कि एक रेलगाड़ी 90 की स्पीड से 90 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रही है, एक बिजली के खंभे को 18 सेकंड में पार करती है और प्लेटफॉर्म को 65 सेकंड में, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी। तो 90 किलोमीटर पर घंटा मतलब एक घंटा में कितना सेकंड होता है 3600 सेकंड, तो 3600 सेकंड में कितना मीटर गया, तो 90,000 मीटर गया, 90,000 मीटर गया। और 18 सेकंड में खुद की लंबाई पार करता है और 65 सेकंड में खुद की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करता है। तो 65 में 18 घटा देंगे तो बचेगा 47 सेकंड। तो बोला कि 47 सेकंड का मान बताना है, 47 सेकंड का मान बताना है। तो 36 सेकंड का मान हो जाएगा कब 25, तो 47 सेकंड का मान कितना हो जाएगा 25 से गुना कर लेंगे तो 1175, ऐसे भी निकल सकता है। ये क्वेश्चन बना सकते हैं आराम से।
आगे देखते हैं। पर कि दो संख्याओं का लघुत्तम तो एलसीएम और एचसीएफ का एचसीएफ जो है एलसीएम जो एचसीएफ का 20 गुना है तथा लघुत्तम और महत्तम का जो योगफल है वो है 504। यदि संख्याओं का अंतर 24 है तो संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात हो जाएगा 20:1, क्योंकि एलसीएम जो है एचसीएफ का 20 गुना है तो 1:20 हो जाएगा। अतः दोनों का योगफल दिया 504, तो 20 और 1 21 यूनिट का मान है 504। 1 यूनिट का मान कितना निकलेगा 24। तो 24 को 20 से गुना कर लेंगे और 24 को 1 से भी गुना कर लेंगे और दोनों संख्याओं का अंतर है 24, मतलब x माइनस वाई मान लो 24 है, ठीक है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है एलसीएम गुना एचसीएफ होता है ना। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर हो गया एलसीएम हो गया 20 गुना 24, एलसीएम होता है ना 20/24 इधर लिखा है, और एचसीएफ है 24। देखो दोनों में तो 24 है ही है, ये 20 को तोड़ो जिसका एचसीएफ निकले 1, तो 5 और 4 में टूटेगा। तो 5 को 24 से गुना कर लेंगे क्योंकि एचसीएफ कितना निकल रहा था 24 ना। 24 से इसको गुना करो 5 को भी, और 4 को भी 24 से गुना करो। और दोनों का अंतर है ना, 24×5 120 होता है, 24 196 होता है, और 24 96 होता है। 120 में 96 घटाएंगे तो 24 बच रहा है। तो दोनों संख्याओं का अंतर भी मिल गया 24। तो बड़ा के दोनों संख्याओं का योगफल कितना होता है 120, और यहाँ 96 जोड़ देंगे तो निकल गया 216। बड़ा किसी कक्षा के 14 छात्रों का औसत वजन 20 किलो है। यदि कोई छात्र कक्षा छोड़ देता है और औसत वजन 2 केजी कम हो जाता है तो कक्षा छोड़ने वाले छात्र का वजन कितना होगा। तो 14 छात्रों का औसत है 20, एगो चला गया मतलब 13 को बचा, उसका औसत हो गया 18। मतलब ये जो एगो जो गया वो तो अपना 18 किलो लेके ही जाएगा, ठीक है। ऊपर से ही और सबका 2-2 किलो घटा के गया, ठीक है। तो वही लिखें 14 दूनी 28। अच्छा 14 से 13 हो गया मतलब 1 कम हो गया, और यहाँ पे कितना कम हो गया 2 कम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे -1 हो जाएगा इधर, यहाँ देखो तो यहाँ पे -1 से गुना होगा, ठीक है। अच्छा वो अपना 18 किलो तो लेके गया, और ऊपर से सभी का जो 2-2 किलो और लेके, मतलब टोटल -28 और करके गया, ठीक है। तो हो जाएगा 28 और 18 जोड़ेंगे तो 46, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब वो जो जाने वाला छात्र था वो 46 किलो का था। 3 और 2 के अनुपात में दूध और पानी वाले एक द्रव की 2 लीटर मात्रा को 2:3 के अनुपात में दूध और पानी वाले एक अन्य द्रव की 3 लीटर मात्रा में मिलाया जाता है, तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना होगा। तो 3:2 इधर लिखो और ये 2:3 इधर लिखो, ठीक है। 3 और 2 कितना होता है 5, और 3 और 2 कितना हो गया 5, तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। इस 5 वाला 2 लीटर है और ये जो 5 वाला है 3 लीटर है, तो इस 2 से इसको भी गुना करो, इसको भी करो, इसकी 3 से इसको भी गुना करो और इसको भी गुना करो, तो दूध हो जाएगा 3 दूनी 6, और यहाँ पे 3 दूनी 6 कितना हो गया 12 हो गया दूध, और 4 और इधर हो गया 9, 9×4 13 हो गया पानी। तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना होगा 12 और 13। इसी तरह बनता है, या फिर ट्रेडिशनल से बनाना इस तरह, जैसे 2 लीटर है इधर 3 लीटर है, और ये 3:2 में है, ये 2:3 में है। तो 3×2 5, 5 का मान है, मतलब 5 का मान है 2 लीटर, तो 3 का मान कितना होगा, और फिर 2 का मान कितना होगा, ऐसे करेंगे 2 × 2/5, और फिर 3×2 5, 5 का मान है 3 लीटर, तो इस 2 का मान कितना होगा, 3 का मान कितना होगा, फिर वही करेंगे तो सेम टू सेम आता है। देखा √3 tan 2θ - 3 बराबर 0 है, तो tan sec - sin थीटा का मान कितना होगा। तो √3 tan 2θ का मान 3 है, तो √3 से 3 कट गया √3 बार में, तो tan 2θ का मान हो जाएगा √3, तो 2 नीचे आएगा इधर, ये 3 √3 के नीचे आएगा तो
tan 60 का मान बन जाएगा, tan 60 का मान हो गया। ये tan में जो है √3 कितना में आता है, 60 डिग्री पर आता है, ठीक है। तो 2 से 60 को काटेंगे तो क्या बार में कटेगा, 30 बार में, मतलब थीटा का मान निकलेगा 30 डिग्री। तो tan थीटा सेक थीटा माइनस साइन थीटा का मान कितना होगा। तो tan का मान होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3 और सेक 30 का मान होता है 2/√3 माइनस साइन 30 का मान होता है 1/2। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/6। लेगा कि 9800 की धनराशि को 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 1 वर्ष के लिए निवेशित किया गया, जिस पर ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। तो वर्ष के अंत में देय कितनी होगी। तो 9800 की राशि है, अर्धवार्षिक मतलब 2 साल है ना। तो 2 साल का होता है अनुपात 2:1, 3 साल रहेगा तो 3:3:1 होता है, 3:1 में बढ़ता है, 4 साल का 4:6:4:1 में बढ़ता है। तो 9800 का 5% निकालेंगे तो 490, फिर 490 का फिर 5% निकालेंगे तो 24.5 निकलेगा, ठीक है। तो 490 के नीचे 2 लिखो और 24.5 के नीचे 1 लिखेंगे, गुना करेंगे तो 980 और इसको गुना करेंगे तो 24.5, जोड़ देंगे तो 1004.50 पैसा, ये इसका आंसर है। एक दुकानदार 30 रुपये प्रति केजी की दर से खरीदे गए 30 किलो चावल और 28 की दर से खरीदे गए 40 किलो चावल को मिश्रित करता है और वह इस प्रकार बने पूरे मिश्रण को 28 रुपये प्रति की दर से बेचता है, तो प्रतिशत लाभ या हानि कितनी होगी। तो इधर 30 किलो रखें, इधर 40 किलो रखें, ठीक है। इसको 30 का करके बेच रहा है, इसको 28 में बेच रहा है, मतलब 30 में खरीदा, ये 28 में खरीदा और ओवरऑल सबको 28 की दर से बेच रहा है। तो 28 रुपये बेच रहा है तो लॉस हो जाएगा, क्योंकि ये तो 30 कम खरीदा ना, ये तो 28 में 28, मतलब इसमें तो ना लॉस है ना हानि है, लेकिन 30 कम तो हानि हो जाएगा। क्या रुपये हानि होगा, दूध का हानि होगा, ठीक है। अच्छा, ये 30 और 40 का काट लेंगे तो 3:4 निकलेगा, 3:4। तो यहाँ से यहाँ कितना इसको लॉस हो रहा है, 3 दूनी 6 का लॉस हो रहा है। कितना पे लॉस होगा, तो क्रय मूल्य पे लॉस होता है। तो 3 को 30 को मतलब 3 को 30 से गुना कर लेंगे और 4 को 28 से गुना कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, ये 202 हो जाएगा ना, मतलब 90 प्लस 112, मतलब -6/90 प्लस 112 गुना 100। तो लगभग उसका जो घाटा हो रहा है वो -2.9, मतलब कि 3% की हानि होगा। वर्ग के बाद सबसे छोटी घन संख्या बताई जो 72, 108 और 300 से भागा है। घन मतलब कितना होना चाहिए, घन में 3 गो जीरो, यहाँ पे 2 गो जीरो है, ये तो हटेगा, यहाँ भी 2 गो जीरो हो रहा है, ये भी हटेगा, 3 गो जीरो होना चाहिए घन में। अच्छा, 3375 और 27,000 ये तो घन है, ये 30 का घन है, ये 15 का घन है। तो यहाँ देखो 300 में देखो 2 गो जीरो मिल रहा है, मतलब जीरो से भी कटना चाहिए, तो यही इसका आंसर हो जाएगा 27,000। ये 3375 नहीं होगा। वर्ग की सबसे छोटी घन संख्या बताना जो 72, 108 और 300 से भागा है। तो घन में देखो यहाँ पे 2 गो शून्य है, तो घन में 2 गो शून्य नहीं आता है, यहाँ पे 2 गो शून्य नहीं आएगा। यहाँ देखो 3 गो शून्य है और यहाँ पे देखो 3375, ये 15 का क्यूब है और ये 27,000 30 का क्यूब है। और देखो 300 में है शून्य, तो शून्य से भी कटना चाहिए ना, 3375 तो नहीं होगा क्योंकि इसमें शून्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका हो जाएगा। एक सॉरी 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस धात्विक गोले को पिघलाकर 4 मिलीमीटर मोटाई का एक तार बनाया जाता है, तो तार की लंबाई कितनी होगी। तो गोला था, बना दिया इसको बेलन, तो वही बोला कि तार की लंबाई कितनी होगी। तो दोनों का आयतन हो जाएगा बराबर, तो गोला का आयतन तो 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई आर क्यूब किए हैं, और इधर तो बेलन का आयतन होता पाई आर एच, नहीं पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, क्या होता है देखो फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोले को पिघलाकर 4 मिलीमीटर मोटाई का एक तार बनाया गया है, तो तार की लंबाई तो 4 मीटर, तो ये होता है
मोटाई हो गया मतलब 4 मिलीमीटर, तो इसका ये तो व्यास न हो गया 4 मिलीमीटर, तो त्रिज्या निकलेगा 2 मिलीमीटर। वही मिलीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 2/1000 की है। तो वही लिखें पाई आर स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और 1000 का क्यूब कर देंगे, 1000 का स्क्वायर करेंगे मतलब 100 का क्यूब कर देंगे ना, बस काट कूट कर लेंगे इसको। ई देखो सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भागा करना होगा, ये है तो एच का मान निकलेगा 9।